किसान भाइयों, गेहूं की जो अधिक पैदावार लेने के लिए, अधिक से अधिक कलों का फुटाव के लिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए, अधिक कलों की संख्या का फुटाव के लिए हर एक किसान चाहता है कि हमारी जो फसल है वो पैदावार में बढ़ोतरी हो, यानी कि फसल का जो डेवलपमेंट हो वो ज्यादा हो। तो किसान भाइयों, जो सबसे मायने रखता है आपकी पहली सिंचाई, यानी कि आप गेहूं की पहली सिंचाई कब कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, सही समय पे कर रहे हैं को नहीं कर रहे हैं। मायने ये रहता है कि आप गेहूं की पहली सिंचाई यानी कि बुआई तो आप कर चुके हैं, लेकिन पहली सिंचाई मायने रखता है कि हम पहली सिंचाई कब कर रहे हैं और कौन से उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग हम कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किसान अगर जो गेहूं की पहली सिंचाई अगर जो सही टाइम पर कर देता है और उसमें वो फर्टिलाइजर डाल देता है, तो आपकी जो गेहूं की जो कलो होता है वो अधिक मात्रा में आएगा, पौधा मजबूत होगा और पौधा ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेगा। यानी कि आप चाहिएगा तो आपकी गेहूं की फसल में जो कलो का फुटाव है, पैदावार में अधिक संख्या में फुटाव और उत्पादन को आपको 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गेहूं की पहली सिंचाई अगर जो सही समय पर कर देते हैं तो आपकी जो पैदावार होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और इसी का एक होता है कि अगर जो आप पौधों का जो फुटाव के समय यानी कि अधिक मात्रा में आप पहली पानी में यानी कि पहली सिंचाई के दौरान अगर जो आप सही से खाद का प्रयोग करते हैं यानी कि फर्टिलाइजर का प्रयोग कर देते हैं, तो आपका जो पैदावार जो शुरुआती से स्टेज में आपका जो फसल होगा वो मजबूत हो जाएगा, यानी कि इतना ज्यादा विकास कर जाएगा कि आपको पौधा को फसल को यानी कि पैदावार में 2 से 3 गुना बढ़ा जाएगा। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, गेहूं की जो पहली सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि पहली सिंचाई अगर जो आप बुआई से लेकर 21 से 25 दिन के अंतराल में कर देते हैं, या तो फिर किसान भाइयों पहली सिंचाई आपकी मिट्टी पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर जो 21 दिन के पहले भी आप कर देते हैं या आपके क्षेत्र के अनुभव पर अनुसार आप सिंचाई अगर जो सही समय पर कर देते हैं, तो गेहूं की जो पहले सिंचाई करते समय किसान ज्यादातर यूरिया का प्रयोग करते हैं। यहीं पे गलती करते हैं कि ज्यादातर आप यूरिया यानी कि फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं और उसी समय से हमारी फसल का जो विकास होता है, हरी हरी तो आ जाता है, पौधों का बढ़वार तो हो जाता है, लेकिन वो कलों का फुटाव वो तना मजबूत नहीं कर पाता है जो हमारे पौधों को करना चाहिए। यानी कि आप पहली सिंचाई के समय वो सारी पोषक तत्व यानी कि फसल में एक भी फसल को यानी कि जो भी फसल हो, हमारी धान की हो, गेहूं की हो, उसको फसल को तैयार होने में 16 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे में आपको पोटास, एनपीके, यूरिया और कई प्रकार के फर्टिलाइजर होते हैं। अगर जो सारी पोषक तत्व को यानी कि आप 16 पोषक तत्व में जो सबसे मेन पोषक तत्व होता है वो होता है एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये बहुत ही भरपूर मात्रा में अगर जो आप शुरुआती स्टेज में अपनी फसल में यानी कि गेहूं की फसल में प्रयोग कर देते हैं तो आपकी फसल का जो विकास होता है वो तेजी से होता है। तो किसान भाइयों, अगर जो आप पहली सिंचाई के दौरान जैसे पोषक तत्व की जो जरूरत पड़ती है हमारी फसल को, तो पोटास, एनपीके और यूरिया को अगर जो आप पूर्ति करते हैं तो भी ठीक ठाक है, लेकिन आपको वो सारी पोषक तत्व की आवश्यकता पहली सिंचाई में आपको देना बहुत है। जैसे एनपीके हो गया, 12-32-16 हो गया, डीएपी हो गया। अब डीएपी का तो बुआई के समय आप प्रयोग किए हैं,
लेकिन पहली सिंचाई के दौरान अगर जो आप एनपीके का प्रयोग कर देते हैं तो आपकी फसल का जो बढ़वार होता है वो पूरा कर देता है। तो आप पहली सिंचाई के दौरान अगर जो आप 1 एकड़ में कम से कम 20 केजी पोटास, 20 से 25 केजी यूरिया, 15 से 20 केजी एसएसपी, 7 से 8 केजी सल्फर, 10 से 12 केजी एनपीके, अगर जो आप सभी मिलाकर पौधों को पोषक तत्व को आपूर्ति करते हैं तो किसान भाइयों आपकी अगर जो पहली सिंचाई के दौरान इतना फर्टिलाइजर का प्रयोग कर देते हैं तो आपकी पैदावार में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी होना अनिवार्य है। आपका पौधा शुरुआती स्टेज से ही वो विकास करेगा जो कि करना चाहिए। तो किसान भाइयों अगर जो आप गेहूं की पहली सिंचाई कर रहे हैं तो आप उसमें ज्यादा यूरिया ना देकर आप उसमें पोटास, एनपीके, एसएसपी बहुत से मार्केट में आपको फर्टिलाइजर मिल जाएगा, खास करके यूरिया का ज्यादा प्रयोग नहीं करें तो आपका पैदावार में 2 से 3 गुना का बढ़ोतरी होगा। तो किसान भाइयों अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी नमस्कार।